जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, एक दो दिन पहले हमने एक क्लास ली थी सिंगुलर प्लूरल नाम चैप्टर की करके, और उस क्लास के अंदर मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल यानी नंबर जो टॉपिक था और नंबर जो चैप्टर था उससे रिलेटेड मैंने आपको और सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड मैंने आपको 5 रूल करवाए थे। और मैंने आपको कहा था कि जो ये नंबर एंड नाउन जो हमारा ग्रामर का जो टॉपिक है, इस चैप्टर को हम क्या करेंगे 10 रूल के साथ में कवर करेंगे। और उसमें से मैंने जो 5 रूल है वो आपको मैंने करवाए थे, और जिसके अंदर हमने जाना कि किसी भी नाउन के अंदर सिंपली बहुत सारे नाउन्स के अंदर एस जोड़ के बहुवचन बनाया जाता है। दूसरा रियल रूल हमने इसिंग साउंड के साथ कोई आपका लेटर है, वो कोई नाउन है वो एंड हो रहा है तो उसमें हम ईएस लगाते हैं। उसके बाद में हमने जाना कि ओ से पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो उसमें ईएस लगता है। और उसके अंदर एक दो जो एक्सेप्शन थे उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी, जैसे डायनेमो है, पियानो है, और उसके बाद फुटेज है। फिर हमने एक नियम जाना कि वाई को हटा के हम क्या लगाएंगे, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को रिप्लेस करेंगे आई में और ईएस लगाएंगे, या फिर वाई को हटा के सीधा आईईएस लगाएंगे। और वाई से पहले यदि वोवेल है तो क्या करेंगे, हटाएंगे कुछ भी नहीं, वाई को ऐसा का ऐसा रखेंगे और उसके पीछे एस ऐड कर लेंगे। तो ये 5 रूल मैंने गत क्लासेज के अंदर जो करवाए थे, तो वो क्लास आप अच्छे से, आपने पार्ट 1 क्लास नहीं देखी तो आप उसको देख के आइए, तभी आज की क्लास है वो समझ में आएगी। उसके अंदर हमने बेसिक से पूरा करवाया था कि जो सिंगुलर होता है उसका मतलब क्या होता है, प्लूरल होता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ऐसा नाउन जो डिनोट करता है वन पर्सन, वन प्लेस और थिंग, उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर नाउन विद्यार्थियों। और ऐसा नाउन जो मतलब मीन्स ए नाउन डेट, मतलब ए नाउन डेट ऐसा समझोगे, जो नाउन दर्शाता है, ए नाउन डेट डिनोट मोर देन वन पर्सन। जो मोर देन वन पर्सन का मतलब होता है जो एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी की बात करें तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे हम प्लूरल नाउन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको गत क्लास के अंदर समझाई थी। तो आज की क्लास के अंदर जो रूल नंबर 6th 7th 8th 9th 10th, ये छोटे छोटे रूल है। इस रूल से बाहर आपका जो सिंगुलर प्लूरल नाम करके जो चैप्टर है ये नहीं जाने वाला। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और आज की क्लास को अच्छे से करिए। और यदि कोई डाउट बचता है तो बाद में इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे बताइए कि वो चीज़ सर हमें समझ में नहीं आई, या फिर वो रूल है जो हमारा क्लास 4 से लगा कर 8 तक, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने नहीं करवाया तो मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। विशेषकर जो भी इंपॉर्टेंट सारे के सारे रूल्स है वो इस क्लास के अंदर हमने डिस्कशन आधे कर दिए, और आधे जो डिस्कशन है वो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम पढ़ेंगे क्या और किस तरीके से पढ़ेंगे, और जो मतलब पेपर की अप्रोच है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको हम टच करते हुए चलेंगे। उन्हीं कॉन्सेप्ट के उन छोटे छोटे रूल से, बस इसके अंदर इतनी बड़ी बात है नहीं। तो आप वापस हेडिंग डालिए, और आज की हेडिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नंबर का मतलब होता है नाउन, है ना, ऐसे समझो, NUMBER, नंबर। क्लियर। नंबर को बोलते हैं वचन, ये मैंने बेसिक क्लास के अंदर करवा रखा। नंबर का मतलब क्या होता, सिंगुलर क्या होता, प्लूरल क्या होता। अब हम सीधी बात करेंगे रूल नंबर 6 की। किसकी बात करेंगे, रूल नंबर 6। हमने एक बात आपने सुनी होगी कि यदि किसी नाउन के अंदर में एफ और एपी हो, मेरी बात विद्यार्थियों सुनिए, यदि किसी नाउन के अंत में एफ और एपी हो तो हम क्या कर देते हैं, एफ और एपी को हटा के क्या लगा देते, वीएस लगा देते। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं ब्लैक से इस रूल को लिखवा रहा हूं, आप लिखिए अच्छे से। क्या लिखोगे कि इफ द नाउन एंड्स विथ, आप ऐसे लिखो, इफ द नाउन्स या नाउन एंड विथ, आप नाउन ही कर लो, एंड्स विथ एफ और एफ ही, दिख रहा होगा यहां तक, है ना। यदि कोई नाउन जो एफ और एफ ही के साथ में खत्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या जोड़ेंगे, तो वी सेंज एफ और एफ ही, एफ और एफ ही, ये छोटे छोटे कॉमा इनटू वीएस, इसके अंदर लगाएंगे। उसके अंदर क्या लगाएंगे, मतलब एफ और एपी को किसके अंदर रिप्लेस कर देंगे। कहने का मतलब है एफ और एपी को किस में बदल देंगे, वीएस में, यानी एफ और एपी को हटा देंगे और वीएस लगा देते। या ऐसे समझो, एफ और एपी को वी में रिप्लेस करेंगे और पीछे क्या लगा देंगे, ईएस। वही समझ वाला कि वाई को रिप्लेस करेंगे आई में और एफ और एपी को रिप्लेस करेंगे वी में। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आएगा। हिंदी वाले विद्यार्थी ये लिखे, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में
एफ और एपी आता है यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ और एपी हो तो बहुवचन या प्लूरल बनाते समय हम एफ और एपी को हटाकर वी एस लगा देते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, यदि इसका मीनिंग लाइन का आपको समझ में नहीं आए तो आई होप ये लाइन आपने अच्छे से लिखी होगी। इफ द नाउन एंड्स विथ एफ और एपी, यदि कोई ऐसा नाउन जो एफ और एपी के साथ में खत्म होता है तो वी सेंस, हम उसको सेंस करते हैं एफ और एपी को किसके अंदर, वी एस के अंदर। ये हमारा रूल था। अब इसके जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्जांपल लिखो, लीप। लीप का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, पत्ता, ठीक है ना, तो LEAVES लीव्स, ठीक है ना। ये किसका बहुवचन है, इस लीप का मतलब पत्ता होता है, इसका बहुवचन देखो एफ और एपी हटकर क्या लग गया, VS। आगे देखो बहुत सारे, अगला लिखो वाइफ। उसके बाद वाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, वाइव्स, WIFE हट जाएगा और VS, ठीक है ना। एफ है तो भी हटेगा, एपी है तो भी हटेगा। अगले आप बहुत सारे एग्जाम्पल बोलो, नाइफ, कितने बार पेपरों में पूछा गया। और यही क्लास है जो हमारी क्लास 4th से लेकर और 4th वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा ये क्लास 5th से लगाकर 5वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष उनके लिए मैं ले रहा हूँ और उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको करते रहिए। नाइफ होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, KNIVS। नाइफ का मतलब होता है बहुत सारे साकू। अब इसमें एग्जाम्पल देखो, अगला जैसे लिखो आप, लाइफ है, काफ है, वुल्फ है, वुल्फ, काफ, लाइफ, और कौन कौन सा हो गया आपका, और हो गया हाफ, ठीक है ना, सेल्फ, एक और होता है SHEL, सेल्फ, जो अलमारी वगैरह, ठीक है ना। तो इतने जो मोस्ट एग्जाम्पल है वो मैंने आपको लिखवा दी, सभी नोट कर लेंगे हम, कोई भी पीछे नहीं रखेंगे। एक और है थीप, है ना, चोर। वैसे इसको आप छोटा भी लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो। छोटा ही लिखा ना तो आप ऐसे लिखो, सब पहला अक्षर छोटा ही लिख दो, THIEF, थीप एंड चोर। अब इसको हम सबको बनाते हैं। वुल्फ का क्या हो जाएगा, वुल्फ, एपी हट जाएगा। काफ का क्या, काफ होता है गाय का बछड़ा, काव्ज, ठीक है ना। लाइफ का क्या हो जाएगा, लाइव्स। लाइव्स का मतलब होता है बहुत सारे जीवन, ठीक है ना। आपका मतलब क्या हो जाएगा, हाउज, SALF होगा, SALVS, हाउज, ठीक है। सेफ का मतलब, सेफ का आधा क्या हो जाएगा, सेल्व्स, और सेफ अलमारी वगैरह, SHELVS, सेल्व्स। और थीप का क्या होगा बच्चों, ये आप अपने आप लिख दो, ठीक है ना। इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि थीप होता है चोर, और थीप में बहुवचन क्या होगा, एप हट जाएगा और क्या लग जाएगा बच्चों, थीव्स, यानी VS लग जाएगा। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से। 1 मिनट गलत लिख दिया ना, THIEVS, थीव्स लिख दीजिए अच्छे से, क्लियर। तो यहाँ तक आपको अच्छे से जो चीज है वो समझ में आई होगी। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं कैमरे को ठीक कर लेता हूँ, ठीक है, अच्छे से कवर करते रहो। हो गया, लिख दो जल्दी, फिर मैं रूल को मिटाता हूँ, अगला रूल करवाता हूँ। चलो अगले रूल पर चलते हैं। अगला रूल क्या है कि यदि, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि किसी नाउन के अंत में एफ और एपी होता है और बहुवचन बनाते समय एफ और एपी को हटा के क्या लगा दोगे, VS। लेकिन विद्यार्थियों कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंदर एफ और एपी होता है, मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंदर एफ और एपी होता है, फिर भी आपको देखने को मिलेगा। रूल नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम, 7 पर बैठ गए, 7वें रूल पर आ गए, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके अब हमारे सामने बहुत छोटे छोटे रूल बचे। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में एफ और एपी होता है। मैं यहाँ पर अभी एक हेडिंग लिखवाऊंगा, ठीक है ना, कि सम नाउन गिवन बिलो, ठीक है ना, एंडिंग विद एफ और एपी। जो नाउन होते हैं एफ और एपी के साथ में खत्म होते हैं, फिर भी उन नाउन्स के अंदर एफ और एपी होने की वजह से भी उन नाउन के अंदर क्या लगता है, VS ना लग के केवल और केवल S लगता है। तो उन नाउन्स को आपको हमेशा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमेशा आपके जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही देकर इनको आप एक्सेप्शन की तरह मान सकते हो, क्योंकि इनको याद रखना होगा कौन से में एफ VS लगता है और कौन से में S लगता है, ये आपको याद करना होगा। तो हेडिंग लिख दो सबसे पहले आप कि द नाउन गिवन बिलो, मैं ऐसे लिखवा देता हूं आपको, द नाउन गिवन बिलो
ये क्या लिख रखा है, ये कोई नियम नहीं है, मैं ये लिखवा रहा हूँ द नाउन, जो नाउन दिए गए नीचे, द नाउन गिवन बिलो, दो THOUG, दो का मतलब होता है यद्यपि, और यद्यपि का दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि ये नाउन है जो किसके साथ खत्म होते हैं, एंडिंग विथ F, ठीक है ना, एंडिंग विथ F, या फिर एपी लिख सकते हो आप, ऐसे मान लो एंडिंग विथ F, जो F के साथ में खत्म होते हैं लेकिन टेक ओनली S। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझा देता हूं, ये कॉम है छोटे छोटे, ठीक है, लेकिन फिर भी लेते क्या, केवल ऐसे लेते हैं। कहने का मतलब ये कि कुछ नाउन्स, जो ये जो नाउन्स मैं दे रहा हूँ यहाँ लिखूंगा एग्जांपल्स, या ऐसे लिखो सम नाउन्स एंड विथ F और एपी, ठीक है ना, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो F और एपी के साथ में खत्म होते हैं, फिर भी जब हम बहुवचन बनाते हैं तो ओनली एड S, यानी उसके अंदर क्या जोड़ते, केवल और केवल S जोड़ते, वही कल वाली बात है ना। उसी प्रकार से जो F और एपी के साथ में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं F और एपी के साथ में खत्म होते हैं, इन F के साथ में खत्म होते हैं विशेषकर, और उनमें जुड़ता क्या, केवल और केवल S लगता है। तो वो नाउन कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल जैसे रूप हो गया, रूप का मतलब होता है सत, SCARF स्कार्फ, ठीक है ना। अगला हुप हो गया, रूप हो गया, ठीक है, अब ऐसे लिखते चलो SCARF स्कार्फ लिख दिया, रूप लिख दो, फिर लिख दो आप ड्वार्फ, अगला लिख दो गल्फ, ठीक है। हुप भी होता है तरीके, ये चार जो मोस्ट एग्जाम्पल लिखा देता हूं मैं ना। उसके बाद प्रूफ हो गया, सीप हो गया, ठीक है ना, फिर हो गया प्रूफ, PROOF प्रूफ, CHIEF सीप, एक हैंडगर सीप, वूफ, ठीक है ना। तो मोस्टली जो एग्जांपल्स वो मैं आपको बताता हूँ, प्रूफ, सीप, हैंडगर सीप, हुप, इनको बनाइए आप, लिखिए, नोट करिए, साइड में हटता हूं ताकि आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। एक हो गया क्लिफ, CLIFF क्लिफ, और एक आपका लास्ट बच गया है, और वो बच गया आपका सेफ, ठीक है। वो कौन सा, सेफ, SAFE सेफ, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, सेवज, एपी होगा लेकिन फिर भी लगेगा क्या, S। तो रूप का क्या होता है, रूप्स, और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंदर इनमें VS भी लगता है, लेकिन विशेषकर इसके अंदर ये सही माना जाता है, स्कार्फ ये होता है आपका, ठीक है ना, और स्कार्फ होता है ना, आप समझते ही हो, जो आपका कपड़े का जो टुकड़ा होता है ना, उसको स्कार्फ बोलते हैं, मुंह ढकने के लिए काम आता है उसके लिए, ठीक है ना। तो स्कार्फ का ये एयरफोर्स में एक बार पूछा गया, स्कार्फ का क्या हो जाएगा, स्कार्फ्स, ठीक है। ड्वार्फ होता है बोना, ड्वार्फ्स, कुछ नहीं हटेगा, कुछ नहीं, बस S लगेगा, हमने ये बात नहीं की F हटेगा, F ऐसा का ऐसा रहेगा, ओनली फॉर S लगेगा। गल्फ होती है खाली विद्यार्थियों, कहीं पर अक्सर बड़ा हो जाता, कहीं पे छोटा हो जाता, फिर भी आप लिखते रहिए, ठीक है, उसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं। हो सकता है कहीं पे मैं बड़ा लिख लूँ, कहीं पे छोटा लिखूँ, आप सभी को बड़ा लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं कहीं कहीं भूलूँ, थोड़ा जल्दबाजी में छोटा कर लेता हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, ठीक है, इसको लिख दीजिए आप गर्ल्स, क्लियर। प्रूफ का क्या हो जाएगा, प्रूफ्स, बहुत सारे प्रूफ्स नहीं हो गए, प्रूफ्स, ठीक है। और PROV, वो प्रूफ तो होता है किसी को मतलब साबित करना, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सीप्स, बहुत सारे मुख्य। हैंडगर सीप में क्या लगेगा विद्यार्थियों, केवल S। हुप का क्या हो जाएगा, हुप्स, ठीक है ना। और अब बताइए क्लिप का क्या होगा, बहुत सारी क्लिपें होगी तो आप क्या कहोगे, क्लिप्स, ठीक है ना, CLIFF क्लिप्स। तो आई होप आपको रूल नंबर 7 अच्छे से समझ में आया होगा। और जिन विद्यार्थियों को हिंदी नहीं आती, इसकी मैं बताता हूँ कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो F और AP के साथ में खत्म होते हैं, फिर भी उनके अंदर बहुवचन बनाते समय हम S जोड़ते हैं। प्योर आपको हिंदी लिखनी तो आप ऐसे लिखो, कुछ नाउन्स जो या ऐसे लिखो, कुछ नाउन्स जिनका अंतिम लेटर F और AP होता है, या विशेषकर ऐसे लिख दो, कुछ नाउन्स जिनका अंतिम लेटर F होता है परंतु बहुवचन बनाते समय उनके अंदर S जोड़ते हैं, परंतु बहुवचन बनाते समय उनके अंदर S जोड़ते हैं। तो आप देख रहे हो, जैसे रूप हो गया सत,
स्कार्फ हो गया, ठीक है ना, ड्वार्फ बोला हो गया, गल्फ हो गया, सैप हो गया, प्रूफ हो गया, सीप हो गया, हैंडकर सीप हो गया, हुप हो गया, क्लीप हो गया, ये सारे के साथ जितने मोस्टली जो भी एग्जांपल्स है इस रूल के माध्यम से मैं सारे के सारे एग्जांपल्स करवा दिया। और इसमें एक भी एग्जांपल्स ऐसा नहीं जो पीछे था। मैं चाहता था आपको 2-3 एग्जांपल्स करवा के रूल को खत्म कर देता, ठीक है ना, कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन फिर भी समय लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और जो भी आपके भाई बहन है जो क्लास 6th-7th पढ़ रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो आसानी से मेरी जो बात है उन तक पहुंच सके और वो भी आराम से ग्रामर का जो डर है अपने अंदर बैठा रखे उसको वो दूर कर सके और उनका रिवीजन हो जाएगा यदि उन्होंने पहले पढ़ा भी है तो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं हटाता हूँ। लिखो, जल्दी करो। चलो लिख दिया, ठीक है। रूल नंबर आगे बढ़ते हैं। लिखो आगे। अगला रूल है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बस अब आपको छोटे छोटे रूल ही मिलेंगे, ठीक है ना, कि मोस्टली जो रूल थे वो हमने एंड कर लिए, ठीक है ना। रूल नंबर 8 में आप ऐसा समझोगे कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके इनसाइड जो अंदर का जो वोवेल्स होता है उनको चेंज करते हैं। क्या लिखोगे? ए फ्यू नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल, ठीक है ना, ए फ्यू नाउन्स a few nouns from their plural, by changing the inside, by changing the inside वोवेल, VOWEL वोवेल, या फिर वोवेल्स ऑफ द सिंगुलर नाउन्स। लिख दिया? लिखो अच्छे से। ए फ्यू नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, फ्यू नाउन्स लिख दो आप पीछे क्योंकि फ्यू बहुवचन के दिया था। ए फ्यू नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं फ्रॉम देयर प्लूरल बाय, उनका बहुवचन बनाया जाता है बाय यानी द्वारा, चेंजिंग का मतलब होता है बदलकर, द इनसाइड का मतलब होता है अंदर से, वोवेल या वोवेल्स को, हो सकता है एक वोवेल को बदला जाए, हो सकता है बहुत 2 वोवेल्स को भी बदला, क्योंकि ज्यादातर अंग्रेजी का नियम है कि एक ही अक्षर जो प्रत्येक लेटर है वो ज्यादा से ज्यादा एक साथ 2 बार आ सकता है, जैसे डबल ई लगातार 2 बार आ सकता है कंटिन्यू, ठीक है। उसी तरीके आप देखिए, प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवेल या फिर वोवेल्स ऑफ द सिंगुलर नाउन। ऑफ द सिंगुलर नाउन का मतलब होता है जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनका बहुवचन यदि आप बना रहे हो तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें ना तो एस लगता है, ना ई एस लगता है, ना वी एस लगता है, उनका बहुवचन केवल और केवल वो है, मतलब उसके अंदर का जो इनसाइड का जो वोवेल है उस वोवेल को चेंज करके बनाया जा सकता है। तो आप एग्जांपल्स लिखो। चलो एग्जाम्पल लिखो। इसका पहला एग्जाम्पल आप लिखो मैन का मतलब होता है आदमी, ठीक है ना, और इसके अंदर एक वोवेल है, इसका बहुवचन बन जाएगा मैन, यानी इसके अंदर का जो आंतरिक इनसाइड का जो वोवेल ए था वो चेंज होकर क्या बन जाएगा? ई। अगला एग्जाम्पल लिखो वुमेन, और वैसे इसमें एस लगाते वो भी सही है लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये भी सही है, ठीक है ना, वुमेन, और इसका बहुवचन हो जाएगा वुमेन्स, इसके अंदर से ये ई है ना वो बदल जाएगा, ठीक है ना। अगला लिखो टूथ होता है, टूथ का मतलब होता है एक दांत, ठीक है ना, और इसका जो बहुवचन बन जाएगा वो बन जाएगा विद्यार्थियों टीथ, इसीलिए अपने क्या बोलते हैं उसको टीथ बोलते हैं, ठीक है ना। अगला लिखो गूज, ये कोई हंस की प्रजाति होती है गूज, इसका बहुवचन हो जाएगा गीज, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला फीट, वहां लिख देता हूं साइड में, फुट,
फुट का मतलब होता है पाँव और इसका बहुवचन हो जाएगा फीट, ठीक है ना, फिट। फुट का क्या हो जाएगा, फिट। अगला आपका लास्ट एग्जाम्पल बचता है माउस, और माउस का हो जाएगा माइस। ये भी एक बार पूछा गया एयरफोर्स में, माउस का माइस। और लास्ट हो जाएगा लाउस, LOUS लाउस, और लाउस का हो जाएगा लाइस। तो इससे बाहर कोई ऐसा इसके अंदर एग्जाम्पल है ही नहीं जिसके अंदर से कोई इनसाइड वोवेल है वो चेंज होता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है वो आप नोट कीजिए। पहला मैन है, दूसरा वुमेन, फिर टूथ, फिर ये गूज, और उसके बाद में आपका फुट, फिर ये माउस और लाउस, ठीक है ना। तो इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स के अंदर से जो आंतरिक जो वोवेल होता है वो चेंज होता है, ठीक है ना। तो इन सबको आप लिख दो। मोस्टली जो एग्जाम्पल्स थे वो मैंने आपको लिख दिए। अब इसको नोट करो, फिर हम अगले रूल पर बढ़ते हैं। रूल हमारा क्या था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंदर से हम बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल बाय चेंजिंग। मैंने समझाया था ना आपको हिंदी में, और यदि हिंदी के अंदर आप लिखना है ऐसे लिखो, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका बहुवचन हम उन सिंगुलर नाउन के अंदर से आंतरिक जो वोवेल होते हैं उनको बदल कर बहुवचन बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर वैसे ओ था तो ओ का ए था, ए का ई बन गया। यहाँ पर डबल ओ था, इसका डबल ई बन गया। यहाँ पर डबल ओ, इसका भी डबल ई बन गया। ऐसे याद कर सकते हो। डबल ओ का क्या बन जाए, डबल ई, ठीक है ना। और जो माउस होता है उसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा माइस, और लाउस का भी क्या बन जाएगा, लाइस। ये ध्यान रखना। ये थोड़े अलग से एग्जाम्पल्स होते हैं, इनका आप थोड़ा सा अच्छा ध्यान रखना। वैसे इतने आपके पेपर में हार्ड आते नहीं, आपके ज्यादातर ये फुट या मैन, वुमेन और ज्यादा से ज्यादा टूथ, इससे बाहर एग्जाम्पल भी नहीं जाते, सेम टू सेम पेपर के अंदर आते हैं। तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले रूल के ऊपर। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 9। अब हमारे पास एक दो रूल ही बचे हैं बस, फिर आपके एडवांस लेवल में इतना जाना नहीं। जो बेसिक जो चीजें वो हम पढ़ लेंगे जितनी हमारे काम की है। वैसे ही देखें चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना जितना हमारा पेपर के अंदर, उससे एक कदम आगे चले जाएंगे, लेकिन ज्यादा डूबना नहीं इसके अंदर। अब आगे देखोगे रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 के अंदर क्या है, कुछ 2-3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। रूल यहाँ लिख सकते हो, रूल नंबर 9। इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ ऐसे जो नाउन होते हैं जिनमें REN है ना और EN जोड़ के बहुवचन बनाया जाता है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंदर REN और EN इज एडेड टू सम नाउन्स। क्या लिखोगे, REN और EN एडेड का मतलब जोड़ेंगे, ठीक है ना, टू सम नाउन्स। इसके अंदर जोड़ेंगे REN और EN इज एडेड, REN और EN इज एडेड टू सम नाउन्स। सम नाउन का मतलब होता है कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंदर आप REN और EN जोड़कर बहुवचन बना सकते हो। और विशेषकर वो दो ही एग्जाम्पल है, पहला है विद्यार्थी ऑक्स और दूसरा है चिल्ड, मतलब साइड, ठीक है ना। तो ऑक्स का क्या बन जाएगा, ऑक्सन। ऑक्स का मतलब होता है बैल, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, ऑक्सन। ये किसी रूल को फॉलो नहीं करते, इनको आपको रखना ही पड़ेगा, सीधे समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अलग से रूल बना दिया एक कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं REN और EN इज एडेड टू सम नाउन्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंदर REN और EN जोड़ के बहुवचन बनाया जाता है। यदि इसका आपको हिंदी लिखनी है तो आप ऐसे लिखिए, कुछ नाउन मतलब कुछ सिंगुलर नाउन्स का बहुवचन बनाते समय REN और EN जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें विशेषकर आप इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे याद रख लीजिए, ठीक है ना। REN और EN किस में लगेगा, ऑक्स में क्या लगेगा, ऑक्सन, EN, और जो आपका चाइल्ड है उसमें क्या लग जाएगा, REN। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। ऑक्स का मतलब एक बैल, चाइल्ड का मतलब एक बच्चा, और बहुत सारे बच्चों के लिए क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों काउंट होते हैं। ये आपका कॉमन जेंडर होता है। समझना ही बात बहुत अच्छे से। आगे चलो, ये आपका रूल नंबर 9 है। अब लास्ट जो रूल है वो मैं आपको समझा देता हूँ, और लाल से लिख देते हैं इसको, रेड से अपन। और ये रूल नंबर 10 क्या है, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 के अंदर क्या है कि सम नाउन्स हैव, मैं आपको बता देता हूँ, सम नाउन्स हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं विद्यार्थियों जिनका प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म दोनों समान होता है। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये जब आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद नहीं, आप क्या करते हो पेपर के अंदर, जैसे मान लो फिश दे रखा और फिश के अंदर आपने S लगा दिया, तो उसके बाद में क्या बन जाएगा, फिर वो उसका जो प्लूरल है वो गलत बन जाएगा। वैसे फिश के अंदर ES लगता है, लेकिन ES लगने का मतलब होता है कि वो अलग अलग प्रजाति की मछलियां होती है। इतना आपको डीप में नहीं डूबना, आपको
ये ध्यान रखना कि आपके पेपर में यदि फिश आए तो फिश का जो फिश ही रहता है, डियर का डियर ही रहता है। और 2-3 एग्जांपल जैसे शिप का शिप, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट, स्पेसीज हो गए, इनिंग्स हो गए, इतना हमें डीप में नहीं जाना। आपको स्पेसीज हो गए, आपको इतना डीप में नहीं जाना। आपको जो एग्जाम्पल्स को पूरी तौर से पूछे जाते हैं क्लास 8 और 9 तक के लेवल को हम अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट आप हेडिंग डाल दीजिए, क्या लिखोगे, सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म, ठीक है ना, फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, सम नाउन्स, कुछ नाउन्स, सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म, इसमें भी यही लिख रखा है हेडिंग में, सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म फॉर, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लिखो, देखो लिख दो, सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म, सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म, ठीक है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल। और इसको मैं आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश मीडियम में लिखवाना चाहता हूँ, ऐसे लिखो, फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, फॉर सिंगुलर जैसे सिंगुलर है, एज वेल एज का मतलब जो करते हो, एज वेल एज प्लूरल, और उसका प्लूरल के तौर पर भी ऐसा ही प्रयोग किया जाता है। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से जो यूज किया जाता है वो सेम टू सेम किया जाता है। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। क्या लिखी हेडिंग हमने कि सम नाउन्स, कुछ नाउन्स हैव रखते हैं सेम फॉर्म, सेम फॉर्म का मतलब होता है समान फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है ना। आप ऐसे समझो। और हिंदी वाले बच्चे ये लिखिए कि कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लूरल समान होता है, ठीक है ना। कुछ सिंगुलर नाउन्स की प्लूरल फॉर्म समान होती है, तो ऐसे समझो कुछ नाउन्स जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों समान होती है, मतलब उनका सिंगुलर और प्लूरल समान होता है। आप किसी भी आम भाषा में, अपने आम भाषा में लिख दीजिए, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको ये रूल हटा के ऊपर लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, या फिर आपको थोड़ा सा दिखेगा नहीं, इसलिए समझ में आई बात, यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसके जो एग्जाम्पल्स है इतने आपको अच्छे से गौर से समझने हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूँ विद्यार्थियों, शिप। चलो इधर लिख देते हैं, सॉरी, इधर लिखो सिंगुलर और इधर लिख दो प्लूरल, ठीक है। और सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। सिंगुलर का जैसे मैं बोलूं शिप, शिप यानी भेड़, सीप, ठीक है ना। अगला हो जाएगा आपका डियर, अगला हो जाएगा आपका जो इंपॉर्टेंट है फिश, ठीक है ना, तो इसी को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। और शिप का क्या हो जाएगा, शिप्स नहीं, सेम टू सेम शिप। डियर का विद्यार्थियों डियर, फिश का विद्यार्थियों फिश। मोस्टली आपके जो पेपर के अंदर ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2-3 आपको मैं नॉलेज के लिए 1-2 और लिखवा देता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, शिप का सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहता है, शिप का शिप भेड़ी रहता है, ठीक है ना। वो सीप जहाज होता है, शिप है ये, ठीक है ना। सीप एंड भेड़ होता है, ऐसा समझ लीजिए। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मेरा गलत हो बैठ चुका है। डियर का मतलब हिरन होता है और इसका बहुवचन सेम ही होता है। फिश और फिश का फिश होता है। लेकिन यदि आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी होंगे या आपने जहाँ पे थोड़ा एडवांस में आप जाओगे तो आप कैसे पहचानोगे कि जो शिप ये सिंगुलर है और ये जो डियर है ये प्लूरल है, या फिर कौन सा प्लूरल है कौन सा सिंगुलर, क्योंकि दिखने में दोनों सेम ही दिखते हैं। इन दोनों के अंदर ना तो एस लगा हुआ ना एस लगा हुआ, दोनों की जो स्पेलिंग होती है दोनों की सेम होती है। तो इसके बाद में जो वर्ब होती है ना, वर्ब, उस वर्ब का प्रयोग कुछ तरीके से होता है, उस वर्ब के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो सिंगुलर है या प्लूरल। मैं आपको 1-2 एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। उससे पहले इस हेडिंग को मैं यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि 1-2 एग्जांपल्स मुझे और लिखवाने हैं। इस एग्जांपल्स हेडिंग को आप लिख दीजिए कि कुछ नाउन्स होते हैं, सम नाउन्स एंड सेम फॉर्म, ठीक है ना, फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। जो आपके सेम फॉर्म रखते हैं सिंगुलर के लिए, मतलब सिंगुलर में जैसी फॉर्म होती है वैसी प्लूरल होती है। कहने का मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसा ही होता है। आई बात समझ में बहुत अच्छे से। शिप क्या हो गया, शिप का शिप हो गया, डियर का डियर हो गया, फिश का फिश हो गया। हटाता हूं इसको मैं। और ये हमारा लास्ट रूल है। इसके बाद मेरी एडवांस में आप जाते हो, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंदर एस होता है फिर भी वो सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन जो दिखने में आपको सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं। इतना हमें एडवांस लेवल में डूबने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर से तौर से आपको पढ़ना। तो 1-2 और था एग्जाम्पल, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट होता है AIRCRAFT। मैं आपको नॉलेज के लिए लिखवा देता हूँ। इसका क्या हो जाएगा, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट। उससे अगला एक नाउन है डजन, DOJDN डजन,
और डजन का भी प्लूरल क्या बनेगा, डजन का डजन, ठीक है ना। तो ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल जो फॉर्म होती है वो समान होती है। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से। अब मैं आपको एक नोट करवाता हूं एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं कि ए शिप, ये लिख रखा है बोर्ड पर, ए शिप इज ग्रेजिंग इन ए फील्ड, या इन द फील्ड होगा, है ना, इन ए फील्ड लिख सकते हो आप, इन द फील्ड है ना, प्रॉपर फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है ना। दूसरा लिखो 5 sheep आर ग्रेजिंग, ग्रेज का मतलब होता है चरना, और ग्रास होता है घास, घास को जो चरते हैं उनको बोलते हैं ग्रेजिंग, ग्रेजिंग यानी चरना, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं चरना, चारा नहीं चरना, ध्यान रखना। आगे देखो 5 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब फील्ड का मतलब क्या होता है, खेत। अब इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं रेड से आपको मार्क करके बताता हूँ इसके अंदर क्या है। लास्ट एग्जाम्पल है, और यदि आप समझ सकते हो इसके अंदर ये जो शिप है ना, अगर शिप से पहले आर्टिकल ए लगा, इसका मतलब आर्टिकल ए का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले होता है, और वैसे ही एक शिप की भेड़ है। यहाँ पर कैसे पता चला, क्योंकि जब एक ही शिप है, एक ही भेड़ की बात हो रही है, इसलिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, इज। और आपको पता, आप 10th की क्लासेज करते आ रहे हो, क्योंकि आपने सुना है कि जो इज होता है, इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, या इज जब मेन वर्ब के तौर पर भी प्रयोग करता है तो भी उसका प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है, और आर का प्रयोग प्लूरल के लिए, ठीक है ना। और जिस भी वर्ब के अंदर एस लगा होता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो इज हो गया, वाज हो गया, एज हो गया, डज हो गया, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ए शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, भेड़ है जो खेत के अंदर चल रही है। और ये जो एग्जांपल है इसके अंदर वैसे ही शिप का शिप यूज हुआ है, लेकिन इसमें तो बहुवचन बना नहीं सकते, तो इसलिए पहले किसी नंबर का प्रयोग होता है। जैसे देखो 5 sheep, बहुत 5 जो भेड़े हैं, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो है वो खेत के अंदर घास चल रही है। समझ में आई बात ना। तो आप ऐसे पहचान सकते हो, ये नॉलेज के लिए कम्पिटिटिव लेवल में होता है, क्योंकि जैसे शिप का जो प्लूरल होता है वो शिप ही होता है, तो उसके बाद में जो वर्ब आती है ना, उस वर्ब से अपन डिफाइन करते हैं, उस वर्ब से हमें पता चलता है कि जो शिप है ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल होता है। तो मैंने इस वाक्य के अंदर शिप को आपको सिंगुलर यूज करके बताया, और इस वाक्य के अंदर जो अगला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर जो शिप है यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है, और यहाँ पर ऊपर वाले में सिंगुलर है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, और आर्टिकल द का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल से पहले और सिंगुलर दोनों से पहले होता है। और आर्टिकल की जो क्लासेज है वो भी हम जल्दी लगाएंगे। तो आई होप आपको जो नंबर जो टॉपिक है इसके अंदर मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की शिद्दत से कि क्लास 5वीं से लगा के क्लास 8वीं तक जितने भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट पर हमने चर्चा की। और इस वीडियो में आपकी यदि कोई डाउट या फिर कोई आपको मिस प्रिंटिंग कहीं भी लगती है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। और यदि कोई ऐसी टाइप है जो आपकी क्लास 5 से लगा क्लास 8 9 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने नहीं करवाई, और वैसे ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर भी आप उसको बता सकते हो। तो आई होप इसके आप अच्छे से नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद में जब भी आपको समय मिले तो ऊपर से एक बार इसका आप रिविजन अच्छे से कर लेना, ताकि सदैव आपका जो माइंड में वो बैठ जाएगा। और कुछ ऐसे 2-3 रूल है जो कंफ्यूजन वाले हैं, फिर भी उनको मैंने एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से आपके सामने डिस्कस किया, ठीक है ना। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आने वाली दिनों के अंदर मैं जो भी ग्रामर के जो टॉपिक है जो आपकी 6 से लेकर 8 तक मतलब क्लास 6वीं 7वीं 8वीं इनके लिए कॉमन ग्रामर के टॉपिक यूज होते हैं। और वैसे 1-2 कॉन्सेप्ट का 1-2 टाइप का फर्क होता है। 6वीं क्लास 6 के अंदर भी वही भी ग्रामर है, 8th के अंदर भी वही है, लेकिन क्लास 6 में थोड़ा कम पढ़ाया जाता है, 8th में थोड़ा ज्यादा पढ़ाया जाता है, इतना ही फर्क है। तो आने वाले दिनों के अंदर मैं और ही जो मतलब जो क्लासेज है वो अरेंज करूंगा, और आप आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आराम से आप पढ़ते रहिए और अपना और अपनी पढ़ाई का अपने माता पिता का ध्यान रखिए।